नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर राजधानी से और जहां पंडरा ओपी इलाके में जमीन विवाद में दो गिरोह के बीच जमकर गोलीबारी हुई है। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर कई राउंड फायरिंग की है। घटना में दोनों गुटों के कुल 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। एक गुट के आकाश, विकास और दूसरे गुट का रवि घायल हुआ है। सूचना मिलने के बाद हालांकि पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मोर्चा संभाला गया। मौके से पुलिस ने कई खोखे बरामद किए हैं। गोलीबारी में शामिल आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। हालांकि कुछ आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर उस घटनास्थल की जहां पर ताबड़तोड़ गोलियों की तड़तड़ाहट से राजधानी रांची दहल उठा और दो गुटों के बीच आपस में ये गोलीबारी हुई। 3 लोग जख्मी हैं, जिनका इलाज इस वक्त अस्पताल में जारी। गाड़ी से लोग आया था स्कॉर्पियो से, तो उसके बाद लोग गोली चलाया हम पे और मेरे भाई पे। गोली चलाने के बाद बोला कि मारो, ये लोग दोनों को खोज के मार दो, आज खत्म कर। किस बात को लेकर पैसा था? पैसा हम वहाँ पे ज़मीन खरीदने के लिए पैसा दिए थे। आज जब हिसाब करके हम बोले मेरा पैसा लौटा दो, हमको नहीं चाहिए। तो लोग ज़मीन का क्लियर नहीं कर रहा तो हमको पैसा वापस कर दो। इसी बात पे लेकर लोग 55 लाख का बात था, तो सोचा ऐसा घटना कर देंगे तो पैसा बच जाए। ठीक है, बीच में किसी ज़मीनी विवाद को लेके आपस में फायरिंग हुई है और उसमें अभी इलाजरत हैं दोनों ग्रुप्स के लोग। और उसमें कुछ लोग जो हैं वो पकड़े भी गए हैं। जो जिनको गोली लगी है उन्होंने बताया भी है कि इन लोगों ने गोली चलाई थी। तो जो हमारे सस्पेक्ट हैं उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और आगे आपसे कार्रवाई की जाएगी। टोटल 3 लोग ही घायल हैं? टोटल 3 लोग हैं। ठीक है सर। राजधानी रांची के पंडरा ओपी इलाके में कल देर रात फायरिंग की वारदात हुई। इस गोलीबारी में 3 लोग जो हैं वो घायल हो गए। बता दें कि दोनों गुट जो हैं वो आपराधिक गुट है और उनके बीच हुई गोलीबारी में इस पूरे इलाके में दहशत का माहौल सा बन गया। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है और इस गोलीबारी की घटना में शामिल कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं कुछ आरोपी जो हैं वो फरार बताए जा रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 12 राउंड गोली मिली उसके खोखे यहीं पर गिरे मिले थे, जिसे यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है। बता दें कि महिमा तारा जो कि डेवलपर्स ऑफिस है, यहीं पर अपराधी जमा हुए थे, यहीं पर हिसाब किताब हो रहा था और इसी दरमियान विवाद हुआ, जिसके बाद नीचे में फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया जाता है। पूरे मामले में पुलिस के द्वारा भले ही कार्रवाई की गई हो, लेकिन जिस तरह से ये पूरी घटना घटी है वो कहीं न कहीं राजधानी के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल जरूर खड़े करती है कि क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है, जिस वजह से अपराधी जो हैं वो अपनी नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। तो वहीं जमीन को लेकर जो गोलीबारी की घटना है उस पर भी अंकुश लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में जरूरी है कि सरकार और पुलिस प्रशासन की तरफ से इसे लेकर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह की घटनाओं पर विराम लग सके। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और बड़ी खबर चतरा से आ रही है, जहां के गिद्धौर थाना क्षेत्र से पिछले 20 दिन से 14 साल की मुन्नी कुमारी लापता है। पुलिस अभी तक मुन्नी को ढूंढने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। परिजन पुलिस पर संवेदनहीनता का आरोप तक लगा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मुन्नी कुमारी 28 दिसंबर से लापता है। परिजन ये भी कह रहे हैं कि पुलिस आवेदन देने के 10 दिन के बाद हरकत में आती है, लेकिन अभी भी पुलिस सिर्फ औपचारिकता ही निभा रही है। अभी तक मुन्नी के नहीं मिलने से गांव के लोगों में पुलिस की कार्यशैली को लेकर जबरदस्त आक्रोश है। बच्चे लोग बोले कि नहीं पिकनिक मनाने जाएंगे, तो ये बच्ची थी से वो सब पहले निकल गई और पीछे से ये बच्ची मैंने उस पीछे उस चले गई। वो दूसरा अथी में चले गए मनाने के लिए और ये जो बच्ची थी से भटक गई और पैर से भी थी विकलांग। और उसी में हम लोग फिर शाम को आए बच्ची लोग, तब उस सब के पूछे तब बोले कि नहीं से हमारा पास नहीं गए हो, से हम सोचलिए कि नहीं हो। तब वो हम लोग फिर जो थे से फिर खोजने लगे, पूरा 10-11 बजे रात तक खोजे जाके पूरा बस्ती और इधर जंगल में, तो नहीं मिला। बेटी घर पे आ जाएगी, हम लोग पास आ जाएगी, हम वही चाहते हैं। 20 दिन से निकला हुई है तो
हम लोग का अंदेशा लगल रहता है डेली की आज आएगी कल आएगी। और ऐसे में सवाल कई हैं। सवाल बच्ची के गायब होने के बाद उठ रहे हैं। 10 दिन बीत जाने के बाद क्यों शुरू की गई कार्रवाई, क्योंकि आवेदन 10 दिन पहले दिया गया था। 20 दिन से लापता मुन्नी अब तक क्यों नहीं मिली। लापरवाह पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई कब होगी। मानव तस्करी या कुछ और इसके पीछे मामला है, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले अंश और अंशिका रांची का ये मामला सामने आया, लेकिन उसके बावजूद सबक लेने को तैयार नहीं है लोग। आखिर कब झारखंड पुलिस का रवैया बदलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। खबर कोडरमा से, जहां मरकच्चो थाना क्षेत्र के अंतर्गत नवाडी के बहादुरपुर में स्थित सील किए गए विस्फोटक मैगजीन से विस्फोटक की चोरी का गंभीर मामला सामने आया है। अज्ञात चोरों ने मैगजीन से करीब 21 पेटी जेलेटिन पावर जेल की चोरी कर ली। ये मैगजीन अगस्त 2016 में कोडरमा और गया पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई के बाद सील की थी। जानकारी के मुताबिक ये कि मैगजीन फुलवरिया के रहने वाले राजू मेहता की बताई जा रही है, जो अब जीवित ही नहीं है। 2016 में गयाजी के बाराचट्टी थाना पुलिस ने मुख्य सूचना के आधार पर एक वाहन से भारी मात्रा में डेटोनेटर और जेलेटिन को बरामद किया था, जिसे नक्सलियों तक पहुंचाने की उस वक्त तैयारी की गई थी। हालांकि इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई, जिनमें कोडरमा के 3 आरोपी दोषी पाए गए। चोरी गए मैगजीन के गेट पर लगे 2 तालों में से एक को तोड़ दिया गया, जबकि दूसरे ताले को गैस कटर से काटा गया है। तस्वीर आप देख सकते हैं। चारों ओर जंगल से घिरा हुआ ये इलाका, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। इधर मरकच्चो थाना में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की बात कही जा रही है। और अब बात साइबर अपराधियों की, तो साइबर अपराधियों ने परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ का फर्जी फेसबुक अकाउंट बना दिया है। मंत्री के फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट से लोगों से ठगी की कोशिश की जा रही है। मंत्री दीपक बिरुआ को जब इसकी सूचना मिली, इसके बाद उन्होंने खुद सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को सतर्क रहने की बात कही है। मंत्री ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। तो ये वो अकाउंट है जो फर्जी तरीके से मंत्री दीपक बिरुआ का बनाया जाता है, जिसके बाद जैसे ही उनके संज्ञान में ये जानकारी आई, उन्होंने खुद मीडिया तक अपनी बात को रखा और सोशल मीडिया के जरिए लोगों से ऐसे मामलों से सावधान रहने की अपील की। देवघर के मधुपुर में मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य को लेकर हुए विवाद के बाद अब बीजेपी ने इस पर मोर्चा खोल दिया। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल मधुपुर पहुंचा और स्थिति का जायजा लिया। रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष को सौंपी गई। इसके बाद बीजेपी अब इस पूरे मुद्दे पर आगे की रणनीति तैयार करने में जुट गई है। वहीं राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा ने आरोप लगाया कि झारखंड में तुष्टीकरण की राजनीति हावी है और यही वजह है कि मंदिर जीर्णोद्धार जैसे कार्य में भी विवाद खड़ा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में गंभीर ही नहीं है। कांग्रेस प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने बीजेपी के आरोपों को हालांकि खारिज किया और कहा कि सरकार इन सभी मुद्दों पर बहुत गंभीरता से विचार कर रही है, इसे देख रही है। बीजेपी विकास से ध्यान भटकाने की कोशिश जरूर कर रही है। भाग्यपूर्ण स्थिति है इस राज्य में। राज्य की लापरवाह सरकार, तुष्टीकरण की नीतियां अब राज्य में ये परिस्थिति बना दी है कि यहाँ हिंदू समाज अपने मंदिरों का रखरखाव भी नहीं कर सकता है, नए मंदिरों का निर्माण नहीं कर सकता है। मधुपुर के लालगढ़ में जिस प्रकार से रजवार और धोबी समाज के लोगों के पारंपरिक श्रद्धा और आस्था के केंद्र पर मंदिर निर्माण और रखरखाव में बाधा उत्पन्न की गई, महिलाओं बच्चों को मारा गया, ये दर्शाता है कि इस सरकार के कार्यकाल में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण इस राज्य में हुआ है। बीजेपी तो अब कमिटी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही समाज की सामाजिक समरसता को भंग करने का काम कर रही है कि कैसे और समाज की सामाजिक समरसता को हम भंग करें, कैसे हम आग में पेट्रोल डालें और आग में पेट्रोल डाल करके अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास करें, क्योंकि इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी का तमाम मुद्दा गौण हो चुका है।
तो वहीं इस मामले को लेकर झारखंड का सियासी पारा इस वक्त हाई हो गया है। सारण के पूर्व विधायक रणधीर सिंह ने हेमंत सोरेन सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए झारखंड के इस्लामीकरण की बात तक कह दी। ये तो एक हेमंत सरकार में इस्लामीकरण का ये प्रयास है और जो मुर्शिदाबाद और जो बांग्लादेश में और पश्चिम बंगाल में जो कहानी वो कहानी झारखंड में शुरू हो गई। जिस तरह से हम लोग 11 सदस्यीय टीम आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश पर हम लोग गए वहाँ पे और हम लोगों ने जो वहाँ पाया देखा किस तरह से 35 घर दलित परिवार के लोग वहाँ रहते हैं और 400 घर मुस्लिम वहाँ पे है। और जिस तरह से वहाँ एक मंदिर उनका जो पुराना मंदिर था 100 साल पुराना मंदिर था, उस मंदिर के नए सिरे से वो जीर्णोद्धार कर रहे थे, उसको रोका गया कि आप मंदिर को ऊंचा नहीं कर सकते हो, आप मंदिर बढ़िया बना नहीं सकते हो, आप लाउड स्पीकर वहाँ बजाने नहीं दी जाती है, सरस्वती पूजा का मूर्ति वहाँ उठाने नहीं दिया जाता है। तो देखिए अगली खबर गुमला से, जहां खूंटी के बहुचर्चित सोमा मुंडा हत्याकांड में देवव्रत नाथ शाहदेव की गिरफ्तारी को लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश देखा गया। इसके विरोध में पालकोट बंद का आह्वान तक किया गया। हजारों की संख्या में ग्रामीण राजा मैदान में एकजुट हुए और विशाल मार्च निकाला। ये मार्च दुर्गा मंदिर बस स्टैंड तक पहुंचा और बाद में सभा में तब्दील हो गया। ग्रामीणों ने देवव्रत नाथ शाहदेव की गिरफ्तारी का विरोध किया है। हम लोग आज यहाँ पर जो शांतिपूर्ण न्याय मार्च निकाले, या सच्चाई और न्याय की लड़ाई थी। और जिस तरह प्रशासन को आप लोग देख रहे हैं कि निर्दोष को पकड़कर जेल में आज बंद कर रही है और हमारे दोषी खुलेआम बाजार में घूम रहे हैं। हम प्रशासन को यही कहना चाहेंगे कि अविलंब हमारे जो राजा साहब हैं पालकोट के, इतने सम्मानपूर्वक आदमी हैं और हम सभी को जानते हैं कि इनका विचार क्या है, और इनको जब तक मान सम्मान के साथ रिहा नहीं किया जाता है और जितने भी दोषी हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तब तक हमारी संघर्ष जारी रहेगी। अगली खबर धनबाद कोयलांचल से, जहां भागा बांध ओपी क्षेत्र के जीतपुर जोड़िया स्थित पेटिया बस्ती में प्रस्तावित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण को लेकर ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। निर्माण को लेकर ग्रामीण बेहद नाराज हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि रैयती और आबादी वाली जमीन पर बिना सहमति एसटीपी बनाया जा रहा है। सैकड़ों महिलाएं और पुरुष मौके पर पहुंची। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक तक हुई। तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती जो है वो कर दी गई। ग्रामीणों की सूचना पर डुमरी विधायक जयराम महतो पेटिया बस्ती पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जाना। यस, जो आउट ऑफ इंडिया है उनसे भी हमारी टेलीफोनिक बातचीत हुई, नगर सचिव उनसे भी हमारी बात हुई और उपायुक्त से धनबाद से बातचीत हुई। और सबसे हमने यही कहा कि ग्रामीणों में जो नाराजगी है, जिस बात को लेकर ये असंतोष है, उस बात में चर्चा कीजिए और तब तक अभी काम जो है उस काम को ना किया जाए जिससे कि ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ रहा है और हिंसक माहौल तैयार हो रहा है। का जो ये कन्फ्यूजन है, हम लोग एक बार नहीं कई बार हम लोग इनके साथ बैठे हैं और इसको क्लियर करने का हम लोग प्रयास किए हैं। ये जमीन है ऑलरेडी पहले जमीन अधिग्रहित किया गया है मादा के द्वारा और हाल सर्वे में भी आज जो है खतियान बना गया है मादा के नाम। जमशेदपुर से रहस्यमय तरीके से लापता कैरव गांधी के घर आज सुप्रीमो सुदेश महतो पहुंचे। पीड़ित परिवार से मुलाकात की और इस दौरान सुदेश महतो ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पूरे झारखंड में जंगल राज की स्थिति बन गई है। दशक तक इस तरह की कोई घटनाएं सामने नहीं थी इस राज्य के अंदर में, जहां मल्टी लोग रहते हैं और बिजनेस हाउस ज्यादा है यहाँ पर। बावजूद इतना शांति रही है, बड़ी घटना कभी भी नहीं सुना जाता जमशेदपुर के अंदर में। इस घटना ने, जैसा अभी बात और चर्चाएं हो रही थी, जनरेशन को हिला के रख दिया। और अब बात निकाय चुनाव की, जिसे लेकर सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश कार्यालय में बीजेपी ने निकाय चुनाव को लेकर अहम बैठक की है, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ सांसद और विधायक तक शामिल हुए। इस बैठक के दौरान जल्द से जल्द निकाय चुनाव कराने और दलगत निकाय चुनाव कराने को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति पर चर्चा की गई। बीजेपी के सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि चुनाव में हेमंत सोरेन की सरकार जनता को धोखा देना चाहती है। निकाय के चुनाव को जनता को धोखा देने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की मान्यता है और मांग भी है कि नगर निगम के चुनाव दलीय आधार पर होना चाहिए और ईवीएम मशीन के माध्यम से चुनाव की प्रक्रिया को पूरी की जानी चाहिए। लेकिन सरकार
डरी हुई है, सहमी हुई है और दलीय आधार पर चुनाव करने से भागते फिर रही है। इसी पर आज विचार चिंतन हम सब लोगों ने किया। पार्टी ने पहले की तरह आज भी बैठक में तय हुआ कि भाई सरकार जल्द से जल्द तिथि घोषित करे। बहुत विलम्ब सरकार पहले ही कर चुकी है और बार बार झूठे वादे कर रही है, तुरंत कराएंगे, अब कराएंगे, तब कराएंगे। तो तिथि घोषित करे और दलीय आधारित चुनाव कराए। दलीय आधारित चुनाव कराने से अच्छे सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता प्रत्याशी के रूप में राजनीतिक दलों की ओर से आते हैं। दलीय आधार चुनाव नहीं कराने से कई बार धन बल बाहुबल वाले लोग भी प्रत्याशी बन करके चुनाव जीत जाते हैं और जनता बाद में बहुत कष्ट पाती है। भारत में दलीय आधारित चुनाव को ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो बैठक में तय हुआ सरकार से हम लोगों ने ये जो नगर निकाय नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं, ये दलीय स्तर पर हो, ये मांग भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश इकाई से किया जा रहा है। दूसरी बात है ये ईवीएम के माध्यम से हो। तीसरा कि ये जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि सुनने में केवल आ रहा है लेकिन नोटिफिकेशन जब तक नहीं हो जाता है तब तक ये बोला नहीं जा सकता है। तो रांची में इस महीने के अंत में नगर निकाय चुनाव को लेकर घोषणा होने की संभावना जाहिर की जा रही है। उसे लेकर तैयारियां दलगत राजनीति के तौर पर इस वक्त तमाम पार्टियों की तरफ से शुरू हो चुकी है। इस बार नगर निकाय चुनाव में कुल 53 वार्ड में 10,27,066 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और तीसरी सरकार का चयन करेंगे। बता दें कि इस बार के निकाय चुनाव में महिलाओं की भूमिका अहम मानी जा रही है, क्योंकि रांची में 53 में से 29 वार्ड में महिला वोटर डिसाइडिंग फैक्टर होंगे, क्योंकि 29 वार्ड में महिला वोटर की संख्या पुरुष वोटर से कहीं ज्यादा है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन में हम लोगों ने सारे तैयारी कर रहे हैं और कोषांगों का गठन कर लिया गया है और जो सामग्रियों को जो लाना है उसके संबंध में भी कार्य चल रही है। और विशेषकर ऐसे बूथ जहां जो सेंसिटिव है तो उनको भी विशेष तरीके से हम लोग डिप्लॉयमेंट जो करना है उसमें भी वर्क कर रहे हैं और पारदर्शिता से ये निर्वाचन करने के लिए हम लोगों ने जिला स्तरीय सारा तैयारी कर चुके हैं। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त दावोस और यूके के दौरे पर हैं। सीएम के साथ झारखंड सरकार की टीम भी इस दौरे में शामिल है। सीएम के विदेश दौरे को लेकर राज्य में सियासत हालांकि इस वक्त बहुत तेज हो गई है। कांग्रेस ने सीएम के दौरे को उद्योग के क्षेत्र में झारखंड के बढ़ते हुए कदम के तौर पर बताया। वहीं जेएमएम ये कह रही है कि सीएम राज्य में ही लोगों को रोजगार देना चाहते हैं और इसीलिए ये दौरा अपने आप में बेहद खास है। तो बीजेपी ने कांग्रेस और जेएमएम के दावों पर ही तंज कसते हुए सवाल किया कि जो विदेश से उद्योगपति लाने की बात किए जा रहे हैं वो पहले देश से ही उद्योगपतियों को यहां पर लेके आते। देश के उद्योगपति तो झारखंड आ नहीं रहे, ये विदेश गए हैं। झारखंड को एक बड़ा सौगात दी जाएगा। उद्योग क्षेत्र में झारखंड का एक बढ़ता हुआ तीव्रता से बढ़ता हुआ कदम होगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे, उद्योगों के आने की संभावनाएं बढ़ेगी। वो झारखंड को ऐसा बनाना चाहते हैं कि किसी भी बच्चे को यहाँ से विदेश न जाना पड़े पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए। अगर यहीं पर इन्फोसिस आ जाए, यहीं पर अगर मल्टीनेशनल कंपनियां आ जाए, यहीं पर अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज स्कूल्स बन जाए। देश के उद्योगपतियों के बजाय यदि भारत के बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाते तो भारत के उद्योगपति तो आपके झारखंड में आ नहीं रहे हैं, तो आप विदेश से लाने जा रहे हैं। तो विदेश के लोग इतने मूर्ख भी नहीं है ना, वो सारी स्थिति का पता करते हैं। और आजकल एक टर्म है MOU। अब MOU तो बहुत होता है, MOU होने से नहीं हो जाता है ना। MOU का क्या वैल्यू है भाई। तो सीएम हेमंत सोरेन के विदेश दौरे पर सियासत तेज हो चुकी है। 19 जनवरी से सीएम विदेश से उद्योग लाने को लेकर दावोस में बैठक करने वाले हैं और सीएम के इस दावोस दौरे पर बीजेपी के पूर्व विधायक हैं अमित मंडल। उन्होंने कहा कि सीएम जब उद्योग लाने विदेश गए हैं तो उद्योग मंत्री को यहां आखिर क्यों छोड़ गए। सीएम अपनी पत्नी के साथ घूमने गए हैं, इससे पहले भी उद्योग मंत्री विदेश गए थे
क्या लेकर आए, उन्हें जवाब देना चाहिए। के कमिटी टूर में गए हुए हैं, अपने वाइफ, अपनी विधायिका जो वाइफ है उनके साथ कमिटी टूर जैसा होता है उस पर गए हुए हैं। कुछ आने का वहाँ से कुछ है नहीं। सरकारी पैसे पे घूमना बहुत अच्छी बात है। यहाँ के युवा गाय, बकरी, अंडा उत्पादन पे ही ध्यान दे तो अच्छा होगा। आपको याद होगा इससे पहले भी बड़े बड़े निवेश के वादे किए गए थे और बाहर का भी दौरा पहले भी हुआ था। ये सरकार से पूछना चाहिए कि उन वादों का क्या हुआ, वहाँ से उद्योग आई कि नहीं आई। ऐसा उद्योग लाने गए हैं, उद्योग मंत्री को झारखंड में छोड़ दिया है। बताइए फिर उद्योग मंत्री का बनाने का क्या मतलब है जब उद्योग मंत्री झारखंड में है, ना वो गोड्डा में दिख रहे हैं, ना वो रांची में दिख रहे हैं, वो बिहार में दिख रहे हैं। तो सवाल ये है कि ऐसा उद्योग मंत्री बनाने का फायदा क्या है जब उसको बाहर नहीं ले जा रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के मिलन समारोह में पार्टी को बड़ी मजबूती मिली। राष्ट्रीय युवा शक्ति के संयोजक उत्तम यादव ने अपने सहयोगियों के साथ जेएमएम की सदस्यता ली। पार्टी के केंद्रीय महासचिव के समक्ष उन्होंने जेएमएम की नीतियों पर भरोसा जाहिर किया। इस अवसर पर पलामू से पूनम सिंह भी पार्टी में शामिल हुई। उत्तम यादव किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इन्होंने कई एक दलों में काम किया है और सामाजिक रूप से इनकी एक अलग पहचान है और आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की इन्होंने सदस्यता ग्रहण की है। इनके साथ सैकड़ों साथियों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक स्वर्गीय गुरु शिबू सोरेन जी, राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का जो कार्यशैली है, युवाओं के प्रति, महिलाओं के प्रति चिंतित है, इस राज्य के प्रति, इसलिए हमने निर्णय लिया कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा में मैं शामिल होऊंगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा में मुझे जो जिम्मेदारी देगी, एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को राजधानी रांची में मजबूती से काम कर पूरे राजधानी को झारखंड मुक्ति मोर्चा में यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर करने का काम करूंगा। खबर बोकारो से, जहां सेक्टर 4 थाना क्षेत्र में ऑटो में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरी ऑटो को अपनी चपेट में ले लिया। कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पाया गया। आग किस वजह से लगी इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन तस्वीर इस वक्त आपके सामने। आग लगने से ऑटो पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। और फिलहाल यहां रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।